नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद ललिता में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही यूनिक और बहुत ही चटाकेदार रेसिपी जो आपने जल्दी से कहीं सुनी भी नहीं होगी। एकदम यूनिक और लाजवाब है। तो दोस्तों, हम नाश्ते और सब्जियों के अंदर बहुत ट्राई और यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोटी हमारी सिंपल होती हैं। तो क्यों ना आज हम यूनिक रोटी को यूनिक बनाते हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार चटाकेदार चटनी को हम रोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, ठेचा चटनी की हम ठेचा रोटी बनाएंगे। और ठेचा महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी चटनी है। तो क्यों ना इसकी रोटी बनाते हैं। सबसे पहले हम ठेचा बनाते हैं। एक पैन में हम मूंगफली का तेल गरम करके इसमें जीरा छटकाएंगे, हरी मिर्ची 10-15 के बीच में और बहुत सारा लहसुन। इनको एक मिनट के लिए भून लेंगे और फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी। और इसके अंदर हम आधा कप मूंगफली डाल लेंगे और इसको भी हम इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे। और इसके अंदर हमने आधा चम्मच के आसपास 2 चुटकी के आसपास हींग डाली है। हींग इसमें बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा ज़्यादा डाल दे तो अच्छा लगता है। वैसे आप अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनते रहते हैं दोस्तों। और जब तक भूनना है, जब तक ये ब्राउन हल्की सी ब्राउन मूंगफली ना हो जाए, हल्का सा ब्राउन लहसुन ना हो जाए, इसको भूनना है। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। और यूनिक इस रेसिपी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इस तरह से आपके लिए यूनिक रेसिपीज लाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ठेचा चटनी के लिए मूंगफली और ये मिर्ची सीख चुकी हैं। अब इनको हम ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में पीस लेंगे। चाहे तो आप सिलबट्टे पर भी क्रश कर सकते हैं। सिलबट्टे पर करना वो होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। लेकिन इसमें क्या है, बारीक पीसना है तो हमने मिक्सी के अंदर करा कि रोटी के अंदर फटा हुआ नहीं आएगा ना, इसलिए हमने मिक्सी के जार में करा है। और इसके अंदर हमने बहुत सारा हरा धनिया भी डाला है। हरा धनिया से इसका स्वाद और निखर के आता है। मैं हरा धनिया कैप्चर नहीं करा पाई ज़्यादा, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसको ठंडा करने के बाद हमने कटोरी के अंदर रख लिया और हम ठेचा रोटी की तैयारी करते हैं। ये हमारा ठेचा तैयार हो चुका है, बिल्कुल बारीक पीसा। लेकिन ओरिजिनल तो ये बहुत मोटा मोटा कूट के बनता है, लेकिन मैंने ये बारीक पीसा है। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। आटा हम चाहे तो आप रोटी का आटा लगा सकते हैं। मैंने सिंपल आटा लगाया है। जैसे 4 कप मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा मोयन डाला है और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाली इसके अंदर। और हल्के से रोटी का जैसा, मतलब ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला आटा लगाना है। रोटी के जैसा आटा लगाना है हमको। तो इस तरह से हमने ये आटा लगा लिया है। तो अब इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा जो भरावन है वो बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा कम ढीला लगाना है बस, रोटी के जैसा। ये देखिए, हमने एक पेड़ा ले लिया है इतने साइज़ का और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। हमको ध्यान रखना है कि किनारे किनारे पतले करें और बीच में थोड़ा सा मोटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किनारे पतले रहना चाहिए। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ठेचा भर दिया है। दोस्तों, ठेचा बहुत चिटपा होता है, बहुत चटाकेदार होता है। इसके अंदर मैंने मिर्ची भी बहुत तीखी वाली यूज करी है, क्योंकि तीखी मिर्ची का ही बनता है। इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा। बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लेना है, 1 चम्मच बहुत काफ़ी रहेगा। इसका तासीर ही बहुत तीखी रहती है ठेचा की। ये फीका फीका कम तीखा अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए तीखा बहुत ज़्यादा होता है ये। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये हमारी देखो कितना प्यारा सा पराठा बनके रोटी बनके मैंने बेल लिया है। कहीं से भी फटी वटी नहीं है, देख लीजिए ये।
और इसको हम, अगर चिकना नहीं चाहिए तो रोटी को इस तरह से दबा दबा कर सेक लेते हैं। चाहे तो आप फ्लेम पर भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैसर की सहायता से ऐसे दबा दबा के सेका है, ताकि हमारा हाथ भी नहीं जले और ये सिक भी अच्छे से जाए। और मेरी गैस की फ्लेम मीडियम है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा वो है। ये अच्छी सी सिक के आहार आती है ऐसे रोटी। इस तरह से मैंने दूसरा भी सेक लिया है। दूसरा मैं पराठा बना कर दिखा रही हूँ इस तरह से। तो अब इस तरह से आप रोटी सेक सकते हो, या इसको आप पराठे की तरह भी सेक सकते हो। इस तरह से मैंने आपको दो चीज़ दिखा दी हैं, पराठा भी और रोटी भी। अगर किसी को सॉफ्ट खाना है तो पराठा एकदम शुरू में तो क्रिस्पी लगेगा, बाद में ये सॉफ्ट भी रह सकता है। अगर किसी को रखना है तो, अगर किसी को घी ज़्यादा नहीं चाहिए तो रोटी सेक के भी खा सकता है। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको हम रूखी भी खा सकते हैं रोटी को, नहीं तो आप दही के साथ, चटनी के साथ, या फिर दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। ये बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम लेते ही, ठेचा का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है। ये मस्ट ट्राई डिश है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और इसको बनाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, इसके लिए मिर्ची थोड़ी तीखी चाहिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।